बच्चा लोग, मैथ्स कोई रॉकेट टेक्नोलॉजी नहीं है। ये सिंपल एप्लीकेशन ऑफ कॉमन सेंस है और अगर आपके पास कॉमन सेंस है तो यूज करिए और मैथ्स को एंजॉय करिए। अब देखो बच्चों, जो हम बात कर रहे हैं इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, तो इन्होंने दिया हुआ है कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को यूज करके हम ऐसे फॉर्म में लेके आएंगे जो इंटीग्रेट हो जाए। एक चीज आपको हमेशा पता होना चाहिए कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है या जो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले हैं उनको हम कैसे यूज करते हैं, लेकिन जनरली ये होता है कि ट्रिग्नोमेट्री का जितना फॉर्मूला है वो कैसे यूज होना है वो आपको शायद पता तो है, फॉर्मूला आपको सब पता है, लेकिन एग्जैक्टली कैसे यूज करते हैं वो हम बताने से पहले आपको पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक जितने भी फॉर्मूले हैं मैं उनकी बात कर लूं। देखो बेटा, कैसे यूज होगा फिर हम लोग एक एक करके क्वेश्चन को इसमें डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहला आपने फॉर्मूला पढ़ के रखा होगा कि 2 sin a cos b। देखिए ये आर्टिकल 7.3.2 ही है। पहला फॉर्मूला आपको याद होगा, 2 sin a cos b इज इक्वल टू कितना होता है, sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। याद है sin a प्लस b का मान कितना होता था, sin a cos b प्लस cos a sin b, और sin a माइनस b की वैल्यू होती थी sin a cos b माइनस cos a sin b। जब दोनों को ऐड करोगे तो सेकंड वाला कैंसिल हो जाएगा, तो कितना होगा sin a cos b और sin a cos b 2 sin a cos b। इसी तरह से अगर sin a माइनस b को उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, 2 cos a sin b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b। ठीक है, अभी हम एग्जाम्पल में देखेंगे किस तरह से करेंगे। इसी तरह से हम जानते हैं कि 2 cos a cos b का फॉर्मूला कितना होता है बच्चों, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। cos a प्लस b का फॉर्मूला याद है, cos a cos b माइनस sin a sin b। और cos a माइनस b का फॉर्मूला कितना होता है, cos a cos b प्लस sin a sin b। दोनों को ऐड कर दोगे तो sin a sin b कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, cos a cos b विल बिकम हाउ मच, 2 cos a cos b। इसी तरह से अगर हम 2 sin a sin b कैसे मिलेगा, cos a माइनस b। याद आ रहा है cos a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, cos a cos b प्लस sin a sin b होता है, और cos a माइनस b का मान होता है cos a cos b माइनस sin a sin b। तो जब सेकेंड वाले को फर्स्ट वाले में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और जो cos a cos b वापस में कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, sin a sin b इसमें भी मिलेगा, sin a sin b इसमें भी, cos a cos b तो कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 sin a। ये चार फार्मूला आपको बिल्कुल याद रहना ही चाहिए। ये याद रखिएगा, एनसीईआरटी में नहीं दिया है, मैं इसको अलग से आपको समझा रहा हूँ ताकि अब आपको बार बार परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार इसको याद कर लीजिए और जहां भी जरूरत पड़ती है, यहाँ या डिफरेंट इंटीग्रल में या डिफरेंशियल इक्वेशन में कहीं भी जरूरत पड़ती है इसको यूज करते चले जाइए। अब देखिए, साइन 2a का फॉर्मूला कितना होता है, 2 sin a cos a। हम थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन भी कर दें। साइन a प्लस b का फॉर्मूला पता है कितना होता है, साइन a प्लस b का फॉर्मूला कितना होता है बच्चों, होता था साइन a cos b प्लस cos a sin b। तो a बराबर b कर दोगे तो क्या हो जाएगा, साइन 2a हो जाएगा, और उधर हो जाएगा साइन a cos a प्लस cos a sin a, दैट इज इक्वल टू 2 sin a cos a। लेकिन अगर आपका 1 प्लस साइन 2a हो जाएगा तो हम 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 को लिख सकते हैं cos स्क्वायर a माइनस प्लस साइन स्क्वायर a और प्लस 2 sin a cos a। साइन 2a की वैल्यू हम बताए हैं 2 sin a cos a, यानी इसको लिख सकते हो। तो क्या फॉर्मूला हुआ, आइडेंटिटी पढ़े हो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो उसमें क्या होगा साइन a प्लस cos a होल स्क्वायर। अगर बीच में बाई चांस माइनस करते हो तो 1 माइनस साइन 2a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन a प्लस cos a प्लस के लिए है और माइनस के लिए क्या होगा, साइन ए माइनस कॉस ए होल स्क्वायर। अच्छा, कोई जरूरी नहीं है कि हम साइन ए प्लस कॉस ए ही लिखें या साइन ए माइनस कॉस ए लिखें, इसको कॉस ए माइनस साइन ए भी लिख सकते थे, है ना। ये डिपेंड करता है कि आपको क्या रिक्वायरमेंट है और क्या कंडीशन दी गई है। लेकिन अगर मान लो जो सब मल्टीपल फार्मूला में हमने क्या पढ़ा है कि अगर 2a की जगह पर, यहाँ पर 2a की जगह पर अगर a हो जाएगा तो क्या होगा बच्चों, साइन a की वैल्यू, अगर 2a की जगह पर a होगा तो a की जगह पर कितना हो जाएगा, a/2, तो हो जाएगा 2 sin a/2 cos a/2। और अगर 1 प्लस sin a करते हो तो कितना हो जाएगा, sin a/2 प्लस cos a/2 होल स्क्वायर। और अगर sin a 1 माइनस sin a है तो sin a/2 माइनस cos a/2 क्या होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो, हम बात करते हैं cos 2a की। cos 2a का फॉर्मूला पता है, 2 cos स्क्वायर a माइनस a। आपको पता है cos 2a का फॉर्मूला, cos a प्लस b का फॉर्मूला होता है cos a cos b
माइनस साइन ए साइन बी, अगर ए बराबर बी कर दोगे तो कितना होगा, कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए को अगर हम कास में चेंज कर देंगे 1 माइनस कास स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 2 कास स्क्वायर ए माइनस 1, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। और अगर कास स्क्वायर ए को साइन में चेंज कर दोगे, आइडेंटिटी है ना, साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर इक्वल टू 1, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। यानी कास 2a के लिए हमारे पास दो फार्मूले हो गए। क्या क्या फार्मूला हो गए, 2 कास स्क्वायर ए माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। लेकिन जो यूजफुल फार्मूला होता है वो क्या होता है, कास स्क्वायर ए की वैल्यू, देखो यहाँ से कास स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 उधर जाएगा तो क्या होगा 1 प्लस कास 2a, और 2 से डिवाइड कर दोगे तो हो जाएगा ये दोनों फार्मूला, यानी क्या, कास स्क्वायर ए का 1 प्लस कास 2a बाई 2 और साइन स्क्वायर ए का 1 माइनस कास 2a बाई 2, ये दोनों फार्मूला आपको बिल्कुल आना ही चाहिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खूब यूज होगा, एक बार नहीं यूज होगा, ये कम से कम 100 बार यूज होगा। पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन और एरिया अंडर कर्व आते आते खत्म होते होते ये खूब यूज होता है, ठीक है। इसलिए इन दोनों को फार्मूला बिल्कुल अपने याद रखना ही पड़ेगा। आपको ट्रिग्नोमेट्री में कुछ नहीं आता है, ये दो फार्मूला रख लीजिए, याद रख लीजिए, आप बड़े धड़ाधड़ धड़ाधड़ 80% क्वेश्चंस को कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए साइन 3a का फार्मूला क्या होता है, साइन 3a का फार्मूला होता है 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यू ए। लेकिन हम कह रहे हैं कि अगर साइन क्यू ए का निकालना होगा तो हम कहते हैं 4 साइन क्यू ए को उधर लेके जाओगे तो क्या होगा 3 साइन a, और साइन 3a को उधर लेके आओगे तो कितना होगा 3 साइन a माइनस साइन 3a। 4 से डिवाइड कर दोगे तो कितना होगा बच्चों 3 साइन a माइनस साइन 3a बाई 4, साइन क्यू ए का मान हो गया। इसी तरह से कास 3a का वैल्यू कितना होता है 4 कास क्यू ए माइनस 3 कास ए। आपको इसमें कास क्यू ए निकालना है, 3 कास ए को उधर लेके चले जाओ तो कितना होगा कास 3a प्लस 3 कास ए। इसलिए कास क्यू ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी कास 3a प्लस 3 कास ए बाई 4। क्लियर है। एक चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि भाई ये जितना भी दिया गया है, हमने साइन स्क्वायर एक्स को, कास को, देखो साइन क्यू एक्स को यहाँ पर आप क्या निकाले हो, यहाँ पर आप निकाल रहे हो कास क्यू ए, फिर वहां पर निकाल रहे हो क्या साइन क्यू ए, फिर यहाँ निकाल रहे हो क्या, निकाल रहे हो कास स्क्वायर, फिर यहाँ यहाँ क्या निकाले हो साइन स्क्वायर। मतलब क्या हुआ कि जो भी हमारे पास स्क्वायर है, क्यूब है, उसको हम क्या कर रहे हैं मल्टीपल के रूप में यूज कर रहे हैं। मल्टीपल के रूप में क्या यूज कर रहे हैं, इतना हमेशा ध्यान रखना है कि देखो कहीं भी जैसे आप कहते हो कि हमारे पास कोई भी फार्मूला दिया हो, जैसे इंटीग्रेशन साइन 3a का करना है, तो साइन 3a का फार्मूला कितना, साइन 3a का इंटीग्रेशन कैसे होता है कास 3a माइनस कास 3a बाई 3 होगा। अगर x होता तो क्या लिखते, इंटीग्रेशन साइन 3x का इंटीग्रेशन कितना हो जाता माइनस कास 3x बाई 3। क्लियर है। यानी अगर कोई भी इंटीग्रल दिया हुआ है और उसमें अगर मल्टीपल ऑफ एक्स है, लीनियर फंक्शन याद आ रहा है, ए एक्स प्लस बी होता है तो इंटीग्रेट करते हैं तो क्या हो जाता है डिवाइड कर देते हैं ए से। इसीलिए कोई भी स्क्वायर है, क्यूब है, कुछ भी है, उसको हम हमेशा क्या कर रहे हैं मल्टीपल ऑफ ए के रूप में, यानी क्या उसको हम 2a 3a 4a इसके रूप में व्यक्त करते हैं। क्योंकि जब इंटीग्रेट करेंगे तो जो उसका कोफिशिएंट होगा, जैसे 2a है 2x है तो उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, 3x है तो 3 से डिवाइड कर देंगे, 4x है तो 4 से डिवाइड कर देंगे, और इंटीग्रेट जैसे करते हैं वैसे ही करते रहेंगे। ये समझ में आ रही बात। जैसे मान लो कि साइन क्यू को इंटीग्रेट करना है, तो साइन क्यू अगर x होता तो साइन क्यू का इंटीग्रेशन कितना होता 3 साइन x माइनस साइन 3x बाई 4, 4 किनारे जाता, साइन x का माइनस कॉस x हो जाता। लेकिन साइन 3x का कितना होता है बच्चों माइनस कॉस 3x बाई 3 हो जाता। क्लियर है। तो सबसे पहले आपको ये फार्मूला आपको याद कर लेना है। क्या क्या फार्मूला याद करना है, सबसे पहले 2 साइन ए कॉस बी, ठीक है ना, 2 साइन ए कॉस बी, 2 कॉस ए साइन बी, 2 कॉस ए कॉस बी, 2 साइन ए साइन बी। इस तरह से साइन 2a का हम इसके फॉर्म में कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट यहाँ चेंज कर सकते हैं। कास 2a के लिए कास स्क्वायर ए की वैल्यू होती है 1 प्लस कास 2a बाई 2, साइन स्क्वायर की वैल्यू होती है 1 माइनस कास 2a बाई 2, और साइन 3a वाले में हम कहते हैं कि साइन क्यू की वैल्यू होती है 3 साइन ए माइनस साइन क्यू ए साइन 3a बाई 4, और कास क्यू की वैल्यू कितनी होती है बच्चों कास 3a प्लस 3 कास ए बाई 4। ये फार्मूला तो आपको याद करना ही पड़ेगा। अब देखो बेटा, जो हमको इंटीग्रेट करना है, पहला क्वेश्चन है कास स्क्वायर एक्स का। अभी मैंने आपको बताया था कि भाई हमको पता है कास 2x, अभी मैंने इसकी चर्चा कर दिया था, कास 2x इज इक्वल टू 2 कास स्क्वायर x माइनस 1, देयरफॉर कास स्क्वायर x की वैल्यू 1 प्लस कास 2x बाई 2। ये मैंने अभी तुरंत बताया है, कास स्क्वायर a की वैल्यू बताया था तो हो गया।
इतना लिखना जरूरी नहीं है। अगर आप चाहो तो cos स्क्वायर x को डायरेक्ट क्या लिख दोगे 1/2 1 प्लस cos 2x। अब आसान समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि 1 का कितना हो गया बच्चों, ये 1 dx हो गया और cos 2x का अलग से इंटीग्रेशन कर देंगे 1/2 दोनों में हो गया। तो इंटीग्रेशन ds का मान कितना हो गया, x/2 हो गया और cos 2x का कितना हो गया sin 2x/2, 1/2 पहले से है तो कितना हो गया 1/4। इसमें सिर्फ एक ही एग्जांपल है और एक एग्जांपल में इन्होंने कितना दिया है, 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इन तीनों क्वेश्चंस को हम आपको बता दे रहे हैं। देखो बच्चों, हमारे पास इन्होंने एक फार्मूला एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि sin x cos y का फार्मूला होता है इतना, लेकिन मैंने आपको जो फार्मूला बता दिया उसको ध्यान से देखिए। 2 cos x sin y को क्या लिखते थे, sin x प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई। ये कौन सा था, जो बड़ा वाला था अगर पहले हो जाए, ए बी वाला याद आ रहा है, ए माइनस बी 2 cos a sin b। फार्मूला देख लीजिएगा, अभी जस्ट बताया था मैंने। तो उस हिसाब से अगर हमारे पास देखो ये sin 2x cos 3x है, तो जो बड़ा वाला है हम उसको पहले कर देते हैं। क्या हमने कर दिया, देखो हम थोड़ा सा एनसीईआरटी से डिफर कर रहे हैं, आसान कर रहे हैं इसको। तो ये क्या हो गया बच्चों, 2 cos 3x sin 2x हो गया, यानी जो बड़ा वाला है उसको पहले मैंने कर दिया। 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से डिवाइड कर दिया। फार्मूला हमारे पास क्या होता है, 2 cos a sin b का फार्मूला क्या होता है, sin a प्लस b तो हो गया 3x प्लस 2x माइनस sin 3x माइनस 2x। उस तरह से करने से क्या फर्क पड़ता, वहां पर 2x माइनस 3x करते तो उस केस में माइनस हो जाता, फिर वहां पर साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा यूज करना पड़ता है। इसलिए हम एक ही फार्मूला में दूसरा फार्मूला नहीं करना पड़ा, इसलिए मैंने इसको कर दिया, ठीक है। तो अब इसके बाद तुम यहाँ पहुंच जाओगे, तो साइन 5x हो गया एंड माइनस साइन x हो गया। साइन 5x का इंटीग्रेशन कितना होता है, cos 5x बाई 5 विद माइनस साइन, और साइन का कितना होता है माइनस cos, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये 1/2 जब अंदर जाएगा तो वो माइनस 1/10 cos 5x प्लस 1/2 cos x हो गया। अब देखिए एक और क्वेश्चन आपके पास है साइन क्यूएक्स का। साइन क्यूएक्स का मैंने ऑलरेडी बता दिया था। हमें पता है कि साइन क्यूएक्स का फार्मूला sin 3x = 3 sin x - 4 sin qx। देयरफॉर साइन क्यूएक्स का मान, ये फार्मूला बताया हुआ है 3 sin a - sin 3a/4, तो वही हो गया 3 sin x - sin 3x/4। नहीं भी लिखेंगे तो भी काम चल जाएगा, डायरेक्ट लिख सकते हैं। यानी क्या हुआ, साइन क्यूएक्स को क्या लिखोगे, देखो 3/4 sin x dx और वहां 1/4 sin 3x। क्या फायदा हुआ इससे, देखो sin x का इंटीग्रेशन कितना होता है बच्चों, माइनस cos x होता है, तो कितना हो गया माइनस 3/4 cos x, और sin 3 से कितना होगा माइनस cos 3x/3 होगा, तो 3 इंटू 4 12 हो गया। तो इस तरह से कितना हुआ माइनस 3/4 cos x प्लस 1/12 cos 3x प्लस c। देखो साइन क्यूएक्स जो इन्होंने दिया हुआ है, एक और अल्टरनेटिव फार्मूला भी दिया है। साइन क्यूएक्स को लिख सकते थे साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स। साइन स्क्वायर किस में बदल दोगे, कॉस में, याद आ रहा है सब्स्टिट्यूशन। तो उस केस में कितना होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, और कॉस एक्स को टी मान लोगे, तो कॉस एक्स को टी मान लोगे तो क्या होगा माइनस साइन एक्स डी एक्स डी टी, यानी साइन एक्स डी एक्स टू माइनस डी टी। इंटीग्रेशन कर दोगे तो माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर यानी टी माइनस टी हो जाएगा डी टी, और टी की वैल्यू रख दोगे तो फार्मूला वही आ जाएगा। क्लियर है। तो ये सिर्फ 3 फार्मूला बताया गया है, लेकिन जो आपकी इसमें एक्सरसाइज दी गई है, एक्सरसाइज 7.2 है। एक्सरसाइज देखिए, एक्सरसाइज 7.2 को हमारी जो वीडियोस हैं, उस वीडियो में वीडियो 2 में दिया हुआ है। इंटीग्रेशन वीडियो 2 में हमने एक-एक क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के और क्वेश्चन नंबर 24 तक हमने एक-एक एग्जाम्पल हमने वहाँ पर कर दिया है, समझा दिया है। इसके अलावा भी मैंने क्वेश्चन दिया है। तो आप जब ये वीडियो आप देख रहे होंगे, जो ही ये वीडियो खत्म होगी, तो तुरंत आपका ये वीडियो 2 जो है, वो आपके सामने आ जाएगा। तो अगर आप इसके क्वेश्चंस को सॉल्यूशन देखना चाहते हैं, तो सीधे उस वीडियो पर जाइए और एक-एक क्वेश्चन, और इसके अलावा भी आपको क्वेश्चंस मिल जाएँगे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो दूसरे वीडियो में मिले होंगे, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एक्सरसाइज 7.3 का एक-एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लें, तो आप वीडियो 2 इंटीग्रेशन के वीडियो 2 में जो इस वीडियो के बाद मिलेगा, तुरंत आप जा करके और वहाँ देख सकते हैं। और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो रहा है, कोई भी परेशानी हो रही है, तो कमेंट बॉक्स में आप लिख देंगे, तो हम उसको सॉल्व कर देंगे। अगर आपको और कोई प्रॉब्लम है, वहाँ लिख देंगे, तो हम ज़रूर सॉल्व कर देंगे। सो थैंक यू एंड गॉड ब्लेस।